का जो अनिवार्य विषय है नैतिक खेल एवं शारीरिक शिक्षा, इस विषय के अंतर्गत सबसे पहला पाठ जो है कक्षा 9 में नैतिकता का स्वरूप एवं महत्व। तो सबसे पहले जानते हैं कि नैतिकता का आशय क्या है। क्योंकि आप छोटे हैं और छोटे यानी बालपन से ही जो है अगर बच्चों में नैतिकता का बीजारोपण किया जाए तो वह बच्चा जो है आगे चल के एक आदर्श नागरिक बनता है। तो सबसे पहले जानने की आवश्यकता है नैतिकता। नैतिकता क्या होती है? मनुष्य के कार्य व व्यवहार से संबंधित है। नैतिकता शब्द जो है नीति का विशेषण है, नीति शब्द का, तथा संस्कृत के नी धातु से बना है जिसका अर्थ है दिशा व निर्देश देना। तो आप लोग इसको नोट भी कर लें, फिर इसको आगे बताया जाए। नैतिकता के गुण से ही मनुष्य और पशु में अंतर किया जा सकता है। नैतिकता ये मनुष्य को सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाती है। नैतिकता हमें सत्यनिष्ठा, न्याय, चरित्र, ईमानदारी, समानता, प्रेम, बंधुत्व की भावना को सिखाती है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या नैतिकता एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है? तो नैतिकता जो है अंग्रेजी भाषा के मॉरल शब्द से बना है जो नैतिक व्यवहार की ओर संकेत करता है। नैतिकता मानव का चारित्रिक गुण होता है। इसके द्वारा जब नैतिकता का बीजारोपण होता है तो मनुष्य का चरित्र भी उत्तम कोटि का होता है। यह देखा गया है कि जो व्यक्ति चरित्रवान है, जो व्यक्ति अच्छा चरित्र का है, उसमें नैतिकता फूट फूट कर भरी होती है। ऐसा नहीं कि नैतिकता एक दिन में व्यक्ति के अंदर पनप जाती है, आ जाती है। इसके लिए व्यक्ति को सतत प्रयास करना पड़ता है। यह देखा गया है कि नैतिकता के द्वारा आज के इस युग में मनुष्य तमाम बीमारियों को समाप्त कर सकता है। मनुष्य के अंदर जो है प्रत्येक तरह की ऐसी बीमारी, बहुत तरह की ऐसी बीमारियां हैं जिसको अच्छे कर्म के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। सपोज करिए कि आपने कोई गलत कार्य किया, आप विद्यालय में कोई गलत कार्य करके जाते हैं तो क्या होता है, आप घर जाते हैं तो माता पिता पूछते हैं तो आपकी धड़कनें बढ़ जाती हैं, आपकी नींद, रातों की नींद जो है समाप्त हो जाती है। लेकिन जब आप अच्छे कर्म करके जाते हैं, उस कार्य को अपने माँ बाप से शेयर करते हैं और शेयर करने के पश्चात जब आपको प्रशंसा मिलती है तो आपको रातों में अच्छी नींद भी आती है, आपका भय भी समाप्त हो जाता है। तो तमाम वैज्ञानिकों ने यह शोध करके पाया है कि जो व्यक्ति नैतिकवान है, चरित्रवान है, उसको अधिकांश लोगों को जो है हृदय रोग, ब्लड प्रेशर इत्यादि की समस्याएं नहीं आती। क्यों? क्योंकि लोग जब अच्छे काम करते हैं तो सुकून मिलता है, उनको चैन मिलता है, और बेईमानी, फरेब, झूठ, अनैतिक कार्य करने के बाद मनुष्य को तनाव मिलता है, और तनाव जो है कई बीमारियों को जन्म देती है। तो इसको आप लोग नोट भी कर चुके होंगे। अब थोड़ी देर के लिए अब इसके आगे का देखिए, नैतिकता का महत्व क्या है। अभी आपने पूर्व के व्याख्यान में नैतिकता का स्वरूप और नैतिकता की बातें जानी कि नैतिकता
या नैतिकवान बनने के लिए कौन कौन से गुणों की आवश्यकता होती है। अब नैतिकता का महत्व क्या है? देखिए, हमारे जो प्राचीन शिक्षा पद्धति थी उसमें सबसे आवश्यक यह था कि बालक को जब शिक्षा दी जाती थी तो पहले गुरुकुलों में उनको नैतिकवान ही बनाया जाता था और इसके लिए महापुरुषों की कहानियां, महापुरुषों के किए गए कर्म को बताया जाता था। हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऋषि मनीषियों ने जो शिक्षा की परिभाषा दी है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो शिक्षा जो है ऐसी होनी चाहिए जो समाज के लिए हितकारी हो, समाज में एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण कर सके, एक अच्छे चरित्रवान व्यक्ति का निर्माण कर सके, वही शिक्षा कारगर होती है और वही शिक्षा राष्ट्र के लिए भी कारगर होती है। और इसके लिए धार्मिक ग्रंथों, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, सबने जो है हमेशा नैतिकता का बीजारोपण, व्यक्ति को नैतिकवान बनाने पर जोर दिया है। हम मनु की बात करते हैं तो मनु ने अपने धर्म ग्रंथों में धर्म के 10 लक्षण बताए। मनु ने अपने धर्म ग्रंथों में धर्म जिसको धारण करना चाहिए, धर्म का तात्पर्य धारण करना, तो वो 10 लक्षण क्या क्या होने चाहिए इसके बारे में चर्चा किया है। धैर्य, तो सबसे पहले मनुष्य को धैर्यवान होना चाहिए। दूसरा क्षमा, मनुष्य को क्षमा करने का अंदर गुण होना चाहिए। इंद्रिय दमन, अपनी इंद्रियों पर बस करना चाहिए, चोरी न करना, जिसे महात्मा बुद्ध ने भी, गौतम बुद्ध ने भी अस्तेय शब्द का प्रयोग किया है अपने पंचशील सिद्धांत में। पांचवा पवित्रता, मन को पवित्र रखना चाहिए। इंद्रिय निग्रह, सातवां बुद्धि की पवित्रता, आठवां विद्या अर्जन, यानी विद्या अर्जित करने के लिए जिज्ञासु रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए और सदैव सत्य बोलना चाहिए। इन बातों को ही प्राचीन काल में गुरुकुल में पढ़ाया जाता था और विद्यार्थियों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी कि विद्यार्थी चरित्रवान बने, नैतिकवान बने। आज के इस युग में इसीलिए सरकार ने विद्यालयों में बच्चों के नैतिक एवं चरित्र निर्माण के लिए शारीरिक शिक्षा यानी खेल, नैतिक एवं शारीरिक शिक्षा विषय को रखा है, जिसके द्वारा हम शिक्षक आपके अंदर कुछ नैतिकता की बातें, कुछ महान पुरुषों के व्यक्तित्व के बारे में आपको बताएंगे, तो निश्चित रूप से आप सुनकर चरित्रवान बनेंगे। नैतिकता का क्षेत्र व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से लेकर परिवार, समाज या यूं कह लीजिए संपूर्ण विश्व तक फैला है, तो इस बात में कोई गलत नहीं है। यह बात 100% सही है कि नैतिकता का बीजारोपण व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन को ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व को प्रभावित करता है। ये कहा दिया जाए कि व्यक्ति ही परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व की प्रथम संगठनात्मक इकाई है, तो गलत नहीं होगा। व्यक्ति के द्वारा ही एक सुदृढ़ समाज का निर्माण होता है, एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण होता है, और जब सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण होता है तो वह राष्ट्र दिन प्रतिदिन वह उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता है। अब देखा जाए कि नैतिकता का महत्व किन किन क्षेत्रों में देखा जा सकता है, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में, यानी जो भी व्यक्ति है उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में नैतिकता का महत्वपूर्ण योगदान है। और इसके लिए नैतिकता के द्वारा मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं आध्यात्मिक विकास भी हो जाता है।
कारण क्या है कि जब व्यक्ति का जीवन शुद्ध, पवित्र एवं निष्कलंक होता है तो वह समाज में सम्मान पाता है, और जब समाज में सम्मान पाता है तो निश्चित रूप से उसके व्यक्तित्व में चार चांद लगता है। दूसरा है परिवार के विकास में। भारत में संयुक्त परिवार की प्रथा थी। यह अलग बात है कि आज के इस भौतिकता युग में जो संयुक्त परिवार है वह विघटित हो रहे हैं और एकल परिवार की प्रथा चल रही है, जो हमारी सभ्यता के लिए घातक है। परिवार के विकास, नैतिकता जो है परिवार के विकास का केंद्र बिंदु है, और नैतिकता यह बताता है कि व्यक्ति को कौन कौन से कर्म करने चाहिए और परिवार के प्रति उसका उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए। एक पुत्र का पिता के प्रति, एक पिता का पुत्र के प्रति, एक माँ का पुत्र के प्रति, एक पुत्र का माँ के प्रति, एक भाई का बहन के प्रति, एक बहन का भाई के प्रति, या परिवार के अन्य रिश्तों नातों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, यह हमें नैतिकता ही बताती है। और नैतिकता के लिए मैंने बताया था कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए। व्यक्ति के हृदय में चरित्र निर्माण जैसी भावनाएं घर करनी चाहिए। उसके अंदर प्रेम होना चाहिए, करुणा होना चाहिए, ममता होना चाहिए, उदारता होना चाहिए, तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति नैतिकवान होगा। दूसरी बात है समाज के विकास के लिए। समाज के विकास में नैतिकता का जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आज समाज में जो भी विकृतियां दिखाई दे रही हैं वह हमारे अंदर नैतिकता का जो समाप्ति हो जा रहा है, अनैतिक व्यक्ति हो जा रहा है, उसी के कारण समाज में विभिन्न प्रकार की विकृतियां, चाहे वो बालिकाओं के प्रति हिंसा हो, चाहे बालकों के प्रति हिंसा हो, या समाज में भेदभाव की बात हो, या सब कुछ नैतिकता जब पतन हो जा रहा है व्यक्ति का, तो समाज भी पतन की ओर जाएगा। एक सुदृढ़ समाज के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है नैतिकवान रहे, तो वह समाज सुदृढ़ होगा, उस समाज में स्वस्थ वातावरण रहेगा, और जब स्वस्थ वातावरण रहेगा उस समाज का, तो सभी लोग जो है पुष्पित, पल्लवित और आगे बढ़ते रहेंगे। राष्ट्र के विकास की बात किया जाए तो नैतिकता राष्ट्र के विकास में भी अहम रोल अदा करता है। और यह जो राष्ट्र के विकास में नैतिकता की बात होती है, तो व्यक्ति का राष्ट्र के प्रति क्या भाव होना चाहिए, तो देशभक्ति का जो जज्बा है वह नैतिकता के द्वारा ही आता है। जो भी व्यक्ति अपने देश से प्रेम करता है उसका देश उन्नति के पथ पर शिखर तक जाता है, उन्नति के शिखर तक जाता है। जापान की बात कर लीजिए, छोटा सा राष्ट्र जापान, 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उस जापान का समूल नाश हो गया। उसके दो आर्थिक शहर जो आर्थिक उस क्रियाओं के केंद्र बिंदु थे, हिरोशिमा और नागासाकी, वह अमेरिका द्वारा लिटिल बम जब गिरा दिया गया, नाम का एक बम गिराया, परमाणु बम गिराया गया, तो वह जो है राष्ट्र जो है अवनत की तरफ जाने लगा। लेकिन वहां के लोगों ने ठाना कि हमें अपने राष्ट्र को आगे ले जाना है। आज देखिए जापान पूर्णतः आत्मनिर्भर देश है, उसे किसी देश से कोई चीज मंगाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों है? क्योंकि वहां के लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत है। मानव मात्र के लिए भी, यानी नैतिकता सिर्फ इतना ही नहीं, एक दूसरे के लिए भी नैतिकता का बीजारोपण आवश्यक है। आप देखते हैं कि जब दुर्दिन आते हैं व्यक्ति के, या कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो ये समाज में बनाया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की सहायता करेगा। और इसी से हुआ, अभी हाल ही में कोरोना महामारी आई थी, कोरोना महामारी, या भुज में भूकंप आया था, तो आपके देश के लोगों ने ही, जो ऐसे लोग जो प्रभावित थे इन महामारियों से, उनको देकर भोजन इत्यादि की सुख सुविधाओं के साधन उपलब्ध कराने का निर्णय किया। तो और बात होती है कि अब जो है विद्यालय स्तर पर नैतिकता का विकास कैसे किया जाए और क्यों आवश्यक है। देखिए कि
सभी जानते हैं कि जो आज आप बालक हैं, कल इस देश के आदर्श नागरिक बनेंगे और नैतिकता का बीजारोपण बालपन से ही होगा। तो वह बालक भविष्य में जब नागरिक बनेगा तो वह अपने कर्म से, अपने क्रियाकलाप से, अपने व्यवहार के द्वारा जो है एक सुदृढ़ समाज, एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण कर सकेगा। और इसके लिए हमें आवश्यक है कि बालकों के अंदर हम ऐसी भावनाओं, ऐसी आदतों को डालें जिससे उसके मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़े और वह नैतिकवान जब बन जाएगा। तो नैतिकता क्या सिखाती है बालकों को? नैतिकता यही करती है कि नैतिकता यही अंतर सिखाती है कि कौन सी चीजें गलत है, कौन सी चीजें सही है। राइट और रॉन्ग में जो डिफरेंस है कि समाज के लिए कौन सी चीजें राइट है और कौन सी चीजें रॉन्ग है, परिवार के लिए कौन सी चीजें राइट है और रॉन्ग है, समाज के लिए कौन सी चीजें राइट रॉन्ग है, यह सब नैतिकता से ही हम जान सकते हैं। और इसके लिए विद्यालय जो है प्रमुख कड़ी हो सकती है और इसीलिए विद्यालयों में इस तरह की शिक्षा देने के लिए सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। पहला पाठ कक्षा 9 का ये समाप्त हुआ। आगे की व्याख्यान में कक्षा 9 में ही दूसरा पाठ है बच्चों को बताने के लिए कर्तव्य और कर्तव्य के प्रकार। तो देखो बच्चों, अधिकार और कर्तव्य सिक्के के दो पहलू हैं। आपके राइट्स क्या हैं, आपके अधिकार क्या हैं और आपके कर्तव्य क्या हैं, आपकी ड्यूटी क्या है। यानी ये एक दूसरे के पूरक है। अब जो है कर्तव्य का जो अर्थ है उसका अर्थ है करने योग्य। यानी जो काम हमें करने चाहिए, जो काम हमें करने चाहिए और जो हितकारी हो वही कर्तव्य है। और यह जो कर्तव्य है, अगर ये कहा जाए कि हमारे जन्म से पूर्व ही निर्धारित हो जाते हैं। अब इसको आप कैसे समझेंगे कि कैसे मैं कह रहा हूं कि आपके जो कर्तव्य है जन्म के पूर्व ही निर्धारित हो जाते हैं। देखिए, जब बालक गर्भ में आता है तो उसे पहले से ही पता, मतलब उसका रिश्ता एक पहले से ही हो जाता है कि अमुक व्यक्ति उसका पिता होगा, अमुक व्यक्ति उसके माँ होंगे, अमुक व्यक्ति उसका भाई होगा, अमुक व्यक्ति उसके पड़ोसी होंगे। तो इन रिश्ते नातों के प्रति बालक का जन्म के बाद भी कुछ कर्तव्य बन जाता है। जन्म से पूर्व तो गर्भ में आता है और गर्भ के बाद अर्थात जन्म के बाद वो उसका जो है इन रिश्ते नातों के प्रति भी कुछ कर्तव्य होता है। अगर ये कहा जाए कि कर्तव्य जो है समाज को कुछ देने का जरिया है, कर्तव्य जो है समाज को प्रति व्यक्तियों के कार्य करने की प्रणाली है और समाज को सब कुछ देने का जरिया है। समाज का ऋण चुकाने के लिए एक प्रमुख साधन क्या है कि हमें कर्तव्य करना चाहिए। अब कर्तव्य जो है वो अगर देखा जाए तो कर्तव्य की दो प्रकार की कैटेगरी कर सकते हैं, एक वैधानिक कर्तव्य और एक नैतिक कर्तव्य। ज्यादा विस्तार में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि उतना ही पढ़ाया जाए जितना आप समझ सके, आप कक्षा के अनुरूप। वैधानिक कर्तव्य अर्थात जो आपको कानून के द्वारा प्रदान किए जाते हैं और कानून के दायरे में ही रख के जो कार्य किया जाता है वह वैधानिक कर्तव्य कहलाता है।
नैतिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य की बात किया जाए तो जो नैतिकता कहती है, नैतिकता क्या कहती है कि किसी से भेदभाव न रखो, सबसे प्रेम करो, सबका कल्याण करो। तो जो कर्तव्य हमें जो नैतिकता हमारे कर्तव्य कराती है वो नैतिक कर्तव्य हो जाते हैं। और नैतिक कर्तव्य के द्वारा ही समाज का, राष्ट्र का, विद्यालय का, परिवार का और मानव जाति का उत्थान हो सकता है। इसीलिए हमारे भारत देश में प्राचीन काल से हमारा जो स्लोगन, आदर्श वाक्य था, वसुदैव कुटुंबकम, यानी संपूर्ण विश्व ही अपना परिवार है और परिवार से सभी लोग प्रेम करते हैं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखते हैं। जब इस तरह की भावनाएं लोगों में रहेंगी तो बस परिवार, वह समाज, वह देश उन्नति के पथ पर लगातार आगे बढ़ता जाएगा। दूसरे व्याख्यान में इतना ही।